स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए यहाँ पर ना मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कश्मीर में, जी हाँ बिल्कुल, कश्मीर पे जो देशपांग का रीजन है वहाँ चाइना से ये खुले और से यहाँ पर ऑफर आया कि आप ना 20 किलोमीटर पीछे हो जाइए, मतलब 20 किलोमीटर पे यहाँ पर बफर जोन बनाइए। तो देखिए मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर चाइना की यहाँ पर डिमांड क्या है, बॉर्डर टेंशन कैसे राइज हो रही है और यहाँ पर बफर जोन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 20 किलोमीटर पीछे हटने को क्यों कह रही है चाइनीज की आर्मी। तो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल डेट सो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए ये आप आउटलाइन देख सकते हैं कि चाइना वांट 15 to 20 किलोमीटर बफर जोन इनसाइड इंडियन क्लेम लाइंस फॉर डेस्पांग डिसएंगेजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डेस्पांग का जो रीजन है वहां पर ये चाहती है चाइना की गवर्नमेंट की यहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाए। अब रुकिए, आपको कि बफर जोन क्या होता है, यहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन ही क्यों मांग रही है। तो देखिए बफर जोन सबसे पहले ये होता है कि देखिए वहां पर नो पेट्रोलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर कोई भी वहां पर जाएगा नहीं। सपोज मैं आपको कह दूं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू, तो ये वाला रीजन यहाँ पर चाइना का है और यहाँ पर ये वाला रीजन पाकिस्तान का है, ठीक है। अगर आपको समझना पड़ेगा कि बफर जोन क्या है, तो देखिए इतना जो रीजन आता है ना वो ऐसी बात है कि दोनों नेशन के बीच में बॉर्डर लाइन लगती होगी, तो इसी रीजन के बीच ना ऐसे कुछ यहाँ पे रीजन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इतना रीजन ऐसा होगा कि यहाँ पर ना चाइना जा सकता है ना फिर पाकिस्तान जा सकता है, तो उसे कहते हैं बफर जोन। मतलब वहां पर ना कोई पेट्रोलिंग होगी ना ही वहां पर कोई जाने की किसी की संभावना होगी। अब देखिए बफर जोन अब बनाते क्यों है, क्यों ऐसा यहाँ पर एज सच जो लाइन है वो ड्रॉ की जाती है। देखिए यहाँ पर तो कोई नहीं जाएगा, तो वहाँ पे नुकसान तो कंट्रीज का ही है ना कि वो जो स्पेस है वो अनयूटिलाइज है। वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस है या फिर जितने भी वहाँ पर कुछ सपोज मिनरल्स हो गए, कोई रिवर बहती होगी, तो वहाँ पर उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता होगा क्या। तो जी नहीं, बिल्कुल वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता। तो जिसके रिगार्डिंग होगा क्या, तो देखिए ये बफर जोन उसलिए बना जाता है कि जो टेंशन होते हैं, जनरली आप पाकिस्तान इंडिया की बात करोगे, इंडिया चाइना की बात करोगे, तो देखिए हाल ही में ऐसे क्लैशेस देखने को मिलते हैं जहां पर देखिए काफी दोनों साइड से, दोनों तरफ की मैं कैजुअलिटी की बात कर रहा हूँ कि वहां पर सैनिक मारे जाते हैं। तो वो सब रोकने के लिए ना यहाँ पे बफर जोन बनाया जाता है कि देखिए ना आप आएंगे वहां पर ना हम आएंगे, तो देखिए दोनों के बीच में क्लैशेस होगी ही नहीं। तो ये होता है बफर जोन का काम। तो ऐसे ही यहाँ पर बफर जोन जो है वो 15 से 20 किलोमीटर का, आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा बफर जोन यहाँ पे चाइना डिमांड कर रही है। देखिए ये पहली बार नहीं है कि बफर जोन की यहाँ पर बात हो रही है, इससे पहले भी ना जब गलवान क्लैश हुआ था जहां पर देखिए काफी बुरी तरीके से इंडिया के सैनिक मारे गए थे, हालांकि चाइना को भी कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन अगर के दोनों पर्सपेक्टिव से तो ये काफी बड़ा क्लैश निकल कर आता है जहां पर देखिए बड़ी क्रूरता से वार किया गया था चाइनीज आर्मी ने इंडियन ट्रूप्स के ऊपर। तो देखिए वहां पर भी ना 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया था, जिसमें देखिए 2 किलोमीटर इंडिया पीछे हुआ था और 2 किलोमीटर वहां पर चाइना पीछे हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले कि ये इंडिया की टेरिटरी पे ही चाइना क्यों डिमांड कर रहा। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 30% जो यहाँ पर पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो इलाका उसमें से करीबन करीब 30% जो इलाका है वो यहाँ पर पाकिस्तान के पास है, जिसको यहाँ पर पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से बुलाता है। और उसी के साथ साथ देखिए चाइना जो अक्साई चीन का रीजन बैठा है वो कहीं ना कहीं 15% का लैंड हमारा लेके बैठा है, जिसमें देखिए अक्साई चीन आता है, काराकोरम ट्रैक आती है, डेमचौक सेक्टर आता है। अब अगर ग्राफ की मदद से मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा यहाँ पर कि एक्चुअली में ना हमारे पास एरिया कितना है। तो देखिए हम अपने मैप में, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि पूरा ये जम्मू कश्मीर या फिर ये जो ऊपर लद्दाख का रीजन है वो पूरा बताते हैं। देखिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये आपको समझाया है, लेकिन फिर भी मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर ना ये इतना पूरा पार्ट तो है इंडिया के कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे पास देखिए इतना सिर्फ जम्मू कश्मीर और इतना लेह लद्दाख ही आता है, जिसके रिगार्डिंग देखिए ये जो पूरा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और यहाँ पर ये अक्साई चीन का पार्ट आता है। और ये जो यहाँ पर आपको इलाका दिख रहा है ना, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पूरा ब्लैक पार्ट आपको रीजन इतना दिख रहा है, ये एक्चुअली में ना पाकिस्तान के द्वारा ये चाइना को दे दिया गया था दावत में। अब खैर क्या ही कहा जाए। तो देखिए यहाँ पर जो क्लैशेस हो रहे हैं ना, ये देखिए ये डेस्पांगला, ये जो अक्साई चीन का पार्ट है। अब देखिए पार्ट अक्साई चीन का नहीं है, ये देखिए ये जो लद्दाख और अक्साई चीन की ये जो यहाँ पर बॉर्डर लगती है ना, उसी के रिगार्डिंग एक काफी नैरो पास है जिसको हम डेस्पांगला कहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये क्या चाहता है चाइना की इंडिया जो है यहाँ से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर और दूर हो जाए। अब देखिए इतने बड़े मैप में ना आपको जाहिर सी बात है समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अगर ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा कि 15 से 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितना बड़ा होता है। और इतने बड़े इलाके में अगर बफर जोन हम बनाएंगे, मतलब देखिए यहाँ पर चाइना का ये मानना है कि हम तो यहाँ से पीछे नहीं होंगे, पीछे सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर आपको ही होना है। अब देखिए यहाँ पर अगर
मैं आपको बता दूं ना, तो यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से ऑलरेडी इंडिया जो है वो 18 किलोमीटर पीछे हो गया है अपनी टेरिटरी से ही, यही मानते हुए कि देखिए कल जाके चाइना एग्रेशन कम कर देगा और हमें पीस चाहिए। ऐसे करते करते पीस के चक्कर में हम जो है ऑलरेडी 18 किलोमीटर अपने ही टेरिटरी से पीछे हो चुके हैं। अब देखिए आप ऐसे मामले में और अगर 15 से 18-20 किलोमीटर और पीछे होने लगाओगे, लगभग 40 से 50 किलोमीटर इंडिया जो है अपनी जो एरिया है वहां से हक छोड़ चुका होगा। और देखिए ओवर द पास्ट ये चाइना की काफी आदत रही है कि देखिए चाइना क्या करता है, पहले ये जो सपोज इसने डेक्सप्लांगला में अपने जो बेसिस है वो बनाए, फिर यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर अपने को पीछे ढकल रहा है, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर सामने यहाँ पर बेसिस बनाएगा और चाइना ये क्लेम करेगा तो नहीं देखिए हम तो यहाँ पर 1800 से 1900 से यही पे बैठे हैं, आप यहाँ पर सामने आ चुके हैं, तब आपको दिख रहा है कि ये बेसिस है। तो ये देखिए इट्स क्वाइट इनसेन कि कुछ ऐसे टैक्टिक्स यहाँ पे इतने बेकार तरीके से ये जवाब देता है चाइना कि जब हम पीछे पीछे होते जाए तो चाइना और आगे आगे आते जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा इंडिया का यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब ये तक कि ये कैप्चर कर दे, इन द सेंस ये कि ये अपने अंडर में दिखाए, ये जिनजियांग प्रोविंस के अंदर दिखाए अपना चाइना। देखिए इट वेरी मच पॉसिबल कि चाइना है कुछ भी कर सकता है। खैर छोड़ो, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 किलोमीटर का तो बफर जोन अपने इंडियन टेरिटरी में ही ये बनाने की सोच रहा है। उसी के बाद ना यहाँ पर हमारे जो वेरियस फिंगर्स होते हैं, देखिए जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं ना, सपोज मैं ऐसा एक माउंटेन कर दूं तो उस पर ना काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि जब माउंटेन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये जो यहाँ पर ये जो प्लेन्स होते हैं ना उससे हम कहीं ना कहीं फिंगर्स का दर्जा देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आखिर में जो वैलीज है वो फॉर्म कहाँ से कहाँ हो रही है। तो ये जो फिंगर्स है ना ये भी हमने कहीं ना कहीं लूज कर चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि देखिए अगर आपने सेशन देखा होगा तो इसके पहले ना मैंने एक ये वीडियो बनाया था, देखिए यहाँ पर कि इंडिया लॉस एक्सेस ऑफ 26 पेट्रोलिंग पॉइंट फ्रॉम 65 लद्दाख। अब देखिए ये पेट्रोलिंग पॉइंट वही होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, पेट्रोल करते हैं कि देखिए कोई आया तो नहीं, यहाँ पर कुछ गया तो नहीं, चाइना का एग्रेशन हुआ क्या, क्या चाइना ने बेसिस बनाए, क्या चाइना के मिलिट्री यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आना जाना कर रही है क्या। तो ऐसे कुछ यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है। तो ऐसे कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट थे 26 जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थे, वो हमने लॉस कर चुके थे। देखिए ये डाटा कह रहा है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से दे दूंगा आपको ताकि आप जाके देखिए कि एक्चुअली में यहाँ पर कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट थे। उसी के साथ साथ देखिए हमारे जो जयशंकर साहब है, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, उन्होंने भी कई बार यहाँ पर कहा है और कई बार मैंने आपको बताया कि जो हमारे रिलेशन है चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज को लेकर वो नॉर्मल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल वो एबनॉर्मल है। जबकि यहाँ पर चाइना की तरफ से क्या आता है, चाइना की तरफ से ये आता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंडिया बड़ा चढ़ा के बता रहा है हमारे जो रिलेशन है चाइना बॉर्डर पे इंडिया के साथ वो तो काफी अच्छे है। देखिए हमारे काफी सारे टॉक्स हो रहे हैं उसके लेकर। देखिए मैं आपको बता दूं कि 10th राउंड ऑफ टॉक्स, 14th राउंड ऑफ टॉक्स, 15th राउंड ऑफ टॉक्स, अभी हाल ही में जो यहाँ पर बात निकल कर आई ना वो 14th राउंड ऑफ टॉक्स थी। आप सोच सकते हैं कि इतने बार यहाँ पर बातें हो चुके हैं डिफेंस मिनिस्टर की, उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ या उनके आर्मी के साथ या फिर पीएलए के साथ, लेकिन देखिए कोई यहाँ पर निष्कर्ष आता नहीं है। वो यही कहते हैं, हमेशा एक प्रपोज प्लान आता है कि देखिए आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि देखिए चाइना अपने तरफ से यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहता, वो तो सिर्फ बता देता है कि आप कर लोगे क्या। लेकिन देखिए आप सभी को भी समझना पड़ेगा कि ये सारी जो ऐसी सिचुएशंस आती है ना, जब यहाँ पर हम कुछ एरिया लूज कर देते हैं या फिर चाइना हम पे डिमांड करता है, अभी ये कहीं ना कहीं चाइना की जो डिमांड है वो काफी बढ़ते जा रही है, जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर जो G7 समिट हुए, जहाँ पर जो क्वाड समिट हुआ, अब देखिए हालांकि क्वाड समिट तो हुआ नहीं, जहाँ पर G7 जो समिट हुआ था वहां पर ही जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए थे, तो यहाँ पर छोटी सी मीटिंग हमारी कर ली थी क्वाड ग्रुप ने भी। तो देखिए दोनों के दोनों ने ना एक ही मुद्दा किया कि यहाँ पर चाइना को कैसे यहाँ पर कंट्रोल में लाया जाए। चाइना का जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है हमारे सबसे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कितने भी सैंक्शंस लगाए, यूएसए कितने भी सैंक्शंस लगाए, हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पे हम उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बिल्ड किया है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए या फिर जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको मीट करने के लिए, वो आने वाले दशकों तक भी ना कोई भी यहाँ पर मात नहीं दे सकता चाइना को। जिसके रिगार्डिंग देखिए छोटे छोटे स्टेप तो हम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हाल फिलहाल में ना हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, जिसका फायदा देखिए चाइना उठा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ना बात क्या हुई थी एक्चुअली में क्वाड में, तो देखिए ये कहा था कि डिस्टेबलाइजेशन, जी हाँ बिल्कुल, मतलब अपनी जो यहाँ पर अप्रोच है चाइना उसको बिल्कुल पीछे धकेले और यहाँ पर जो बॉर्डर टेंशन वगैरह दिखाता है या फिर जो डेड ट्रैप में कंट्रीज लोगों को फंसाता है। अब देखिए यहाँ चाहे वो डेड ट्रैप में पाकिस्तान हो गया, केनिया हो गया, जाम्बिया हो गया, लायोस हो गया, मंगोलिया हो गया, श्रीलंका का हमन टूटा, ये सब ये जो पूरा यहाँ पर डेड ट्रैप में फंसाने की चाल है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने का है, यहाँ पर जो मिलिट्री सिक्योरिटी जो रीजन्स होते हैं या फिर जैसे इलीगल फिशिंग करता है यहाँ पर चाइना, इलीगल माइनिंग करता है इंडियन ओशन में, या फिर
ताइवान को लेकर जो इशू है, तो इन सब को लेकर ना जहाँ पर हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं वहां पर सिर्फ चाइना 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 हमें दिखता है। इसको हम कैसे काउंटर करें? अब देखिए क्वाड के साथ साथ हमें G7 में भी ना यही देखने को मिला। हालांकि देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा रिएक्ट भी किया चाइना ने कि कैसे यहाँ पर एंटी चाइना G7 समिट ये हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर चाइना की तरफ से बयान आया था और यहाँ पर इन्होंने ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अब देखिए यहाँ पर मुझे ना एक काफी अच्छा स्टेटमेंट याद आता है जयशंकर साहब का, कि देखिए उन्होंने कहा था यहाँ पर जब यूरोप में उनका समिट था, उन्होंने एक बात कही थी कि यूरोप्स प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे यूरोप का जिक्र मैंने क्यों लाया, क्योंकि देखिए ये लाइन अपने आप में ना काफी बढ़िया डिपिक्ट करती है कि क्या सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में चाइना को लेकर। अब देखिए ये परफेक्ट उदाहरण है कि ये स्टेटमेंट क्या बताता है, क्योंकि देखिए यूरोप में कौन से देश आ गया है, जाहिर सी बात है फ्रांस आ गया, वहां पर नेदरलैंड आ गया, जर्मनी आ गया, यूके भी था। देखिए यूके यूनाइटेड नेशन का पार्ट था, इट्स पास 2020 आते आते यूरोप से यूके ने विदा ले लिया, अलविदा कह दिया। लेकिन देखिए एक समय में ना ये बिल्कुल पार्ट था यूरोप का, ये यूके डिनाई नहीं कर सकता। तो देखिए G7 कंट्रीज में भी जो नेशंस है ना वो कहीं ना कहीं आते तो यूरोप से ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना जब इंडिया चीख चीख के बता रहा था, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है चाइना के वो कहीं ना कहीं इंडो चाइना वार से बिगड़ना चालू हो गए थे। हालांकि हम कितना भी सुधारने की कोशिश करें आज तक हम उस लेवल पे पहुंच नहीं पाई है। तो जैसे यहाँ पे पाकिस्तान करता है, अब देखिए पाकिस्तान ने जब यूएसए पे अटैक किया तब जाके यूएसए को ध्यान में आया कि नहीं, पाकिस्तान को अभी टेररिस्ट कंट्री हमें घोषित कर देना चाहिए। जब यहाँ पर चाइना जब वो कड़ी टक्कर दे रहा है इकोनॉमी को लेकर या फिर सॉफ्ट पावर को लेकर पूरे वर्ल्ड में यूएसए को, तब जाके यूएसए को लगा कि नहीं चाइना गलत कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब इंडिया यहाँ पर कुछ अपना पर्सपेक्टिव रखता था तो यहाँ पर जो पूरे ग्लोब में यूरोप की खासकर मैं बात कर रहा हूँ तो उनको ऐसा कुछ लगता नहीं था। अब जब यूरोप को यहाँ पर सताने की कोशिश कर रहा है चाइना, तब यूरोप को लगा कि नहीं नहीं चाइना तो एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर ना अभी ये सेम सिचुएशन है कि हम चाइना को काउंटर कैसे करें। अब शायद यूरोप को या फिर पूरे कंट्री को समझ, पूरे ग्लोब को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चाइना एक्चुअली में करने क्या वाला है। चाहे वो जापान में एग्रेशन दिखा रहा हो, ताइवान को लेकर हो, ऑस्ट्रेलिया में सिक्योरिटी को लेकर हो, या फिर रशिया यूक्रेन वार में रशिया को सपोर्ट कर हो। तो अभी ये बिल्कुल विजन क्लियर हो चुका है सबका कि हमें आने वाले समय में करना क्या है और यहाँ पर हम चाइना को काउंटर कैसे कर सकते हैं। हालांकि देखिए फ्यूचर तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था कि कैसे यहाँ पर चाइना जो है वो आने वाले समय में खतरा देगा ही, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, पूरे वर्ल्ड को समझा तो सही। तो ये था पूरा मैटर कि आखिरकार ना यहाँ पर हो क्या रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर इंडिया कैसे रिएक्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया रिएक्ट करेगा ही। एक पेपर की ये पब्लिकेशन थी जो मैंने आप सभी को यहाँ पर सामने आपके साझा की। तो दोस्तों आज के वीडियो में ना इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि पूरे जियोपॉलिटिक्स में आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, ताकि आपको भी इंडिया का पर्सपेक्टिव पूरे ग्लोब में समझ में आए। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं यहीं पे ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉलिटिकल एक्टिव।